Friends, today we will start with the chapter labor costing. इसमें प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज किए थे. रिमेनिंग हमारा हाल्से और रोवन का रह गया था. फार्मूला हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर लिया था. टुडे विल बी डूइंग विद द सम. आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है, प्लीज़ एक बार आप रिवाइज कर लीजिए. यहाँ पे ये हम लोग हाल्से के हिसाब से भी करेंगे ये सम को, एंड रोवन के हिसाब से भी करेंगे. सो फॉर हाल यहाँ पे हमको रेट पर आर दिया है. क्या दिया है? रेट पर आर विच इज़ इक्वल्स टू हाउ मच? 1.5. ओके, देन टाइम अलाउड फॉर द जॉब. टाइम अलाउड फॉर द जॉब, ये दिस इज़ व्हाट आर स्टैंडर्ड टाइम. ये कितना बोला है? 16 आवर्स. ठीक है, देन वी हैव गिवन टाइम टेकन. टाइम कितना लगा? 12. मतलब दिस इज़ व्हाट आर स्टैंडर्ड. ये हमारा स्टैंडर्ड आवर्स है. दिस इज़ आर एक्चुअल. ओके, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है. यहाँ पे क्या लगा? कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर अंडर हाल्से प्रीमियम प्लान. फाइंड आउट द इफेक्टिव आर अर्निंग रेट ऑल्सो. अभी हमको किसको प्रीमियम प्लान, हाल्से प्रीमियम प्लान के हिसाब से करना है. ठीक है, सो उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हाल्से प्रीमियम प्लान का? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल अर्निंग इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बोला है? H इंटू आर. दिस इज स्टैंड, मतलब आर्स, एक्चुअल आर्स इंटू रेट. ओके, यहाँ पे टाइम टेक, यहाँ पे देखो टाइम अलाउड फॉर द जॉब, इसको हम लोग S लिखेंगे, टाइम टेकन को H लेंगे. ओके, एंड दिस इज आर रेट, दैट इज R. ओके, फॉर्मूला है H इंटू आर प्लस 50% of R into H प्लस 50% यहाँ पे S माइनस H इंटू R. दिस इज़ व्हाट आर फॉर्मूला. अब जस्ट हम इसको क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करेंगे. H कितना है अपना यहाँ पे? 12 इंटू R 1.5 प्लस 50%. S कितना अपना? 16 माइनस 12 इंटू R कितना है अपना यहाँ पे? अगेन 1.5. सो यहाँ पे 12 इंटू 1.5 करेंगे, कितना आता है? 0.5. इट विल बी 18. यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 18 प्लस 50%. पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 16 माइनस 12 इट विल बी 4. 4 का 50% कितना आएगा? 2 आएगा. इंटू हाउ मच? 1.2 इंटू 1.2 नहीं, सॉरी 5. इट इज 3. सो आवर आंसर विल बी 21. अंडर विच स्कीम? ये हाल्से के हिसाब से. किसके हिसाब से? हाल्से के हिसाब से. दिस इज अंडर हाल्से. अब हमको क्या बोला? इसका टोटल अर्निंग निकाल लो पर आर. एक आर के हिसाब से इसका टोटल अर्निंग कितना है. एक्चुअली हम लोगों ने लिया कितना? 12 आवर्स लिए हैं. कितने लिए हैं? 12 आवर्स. तो यहाँ पे इफेक्टिव आर जितना एक्चुअल रहेगा वो. फॉर्मूला क्या है? टोटल वेज अपॉन टाइम टेकन. टोटल वेज कितना? 21. कितना टाइम लिया? 12. डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 1.75. ये पर आर है. प्लीज़ आप इसको पॉज करके लिख लीजिए फटाफट, ये हाल्से के हिसाब से. ओके, सेम थिंग तो हम लोग किसके हिसाब से करने वाले हैं? रोवन के हिसाब से. रोवन का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे.
स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अभी यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द बोनस पेएबल अंडर रो 1 प्लान। बोनस पेएबल अंडर रो 1 प्लान, सिर्फ हमको बोनस अमाउंट कैलकुलेट करना है। कौन सा अमाउंट? बोनस अमाउंट कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, यहाँ पे कैलकुलेट द बोनस अंडर रो 1 वेयर टाइम अलाउड इज 24। यहाँ पे टाइम अलाउड दैट मीन्स मतलब क्या, वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। मतलब क्या? स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या? अलाउड कितना बोला है? 24। ये क्या एस रहेगा हमारा टाइम, टेक केयर। वो कितना रहेगा हमारा यहाँ पे? 18 आवर्स। ये क्या हमारा? एच। ओके, देन व्हाट? टाइम रेट पर आवर। टाइम रेट पर आवर दैट इज हाउ मच? 20 पर आवर। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, सिर्फ बोनस कितना मिला है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, बोनस कितना मिला है वो कैलकुलेट करना। अगर हमको टोटल वेज बोला रहता तो एच इंटू आर तो सब में कॉमन होता है, ये जो बोनस वाला चीज़ है वो डिफरेंट हो जाता है। अभी यहाँ पे सिर्फ हमको ये देखो, ये वाला जो एलिमेंट है ये सिर्फ बोनस का है और ये वाला वेज का है, दोनों मिला के टोटल वेज हमको मिला है 21। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या इतना ही पोर्शन कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके हिसाब से? रो 1 के हिसाब से। तो रो 1 का फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है देखते हैं, एस माइनस एच अपॉन एस माइनस एच अपॉन एस इंटू एच इंटू आर। एस माइनस एच अपॉन एस इंटू एच इंटू आर। ओके, ठीक है, चलो। सॉरी, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, 1 सेकेंड। नीचे आएगा एस माइनस एच अपॉन एस इंटू एच इंटू आर। दिस इज द फॉर्मूला। अभी एस हमको कितना बोला है यहाँ पे? 24 माइनस एच 18 अपॉन 24 इंटू एच कितना है अगेन? 24 नहीं, एच 18 है इंटू आर 20। सो वी विल बी सॉल्विंग दिस थिंग। 24 माइनस 18 इट विल बी 6 अपॉन 24। यहाँ पे 18 इंटू 20 कर लेंगे, 18 इंटू 20 इट विल बी 360। हाँ, फर्दर सॉल्व, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 360 इंटू 6 डिवाइड बाई 24, 360 इंटू 6 डिवाइड बाय 24, बोनस इज 90 रुपीज़। ओके, प्लीज़ आप इतना पॉज करके लिख लीजिए। Now we'll start with the next sum. Question number 22 in your book. A worker placed, I think it is not visible to you, but ये 22 सम है, ये हम मैं सम रीड कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपना बुक ओपन कर लीजिए। A worker produced 200 units in a week time. ठीक है, the guaranteed weekly wage payment for 45 hours is ₹81. The expected time to produce 1 unit is 15 minutes, which is raised further by 20% under the incentive scheme. What will be the earning per hour of that worker under हाल से 50% शेयर वाला बोला एंड बोनस रो 1 बोनस स्कीम। ओके, अब यहाँ पे हमको सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाल से रो 1 वाला सम है। ठीक है, एक बार सम आप अच्छे से और एक बार रीड कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, हाल से है या रो 1 है? हमको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, एक्चुअल आवर्स चाहिए और हमको रेट चाहिए। ठीक है, ये हमको तीनों सबसे पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही हम लोग कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। अब क्या बोला है? अ वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स
in a week, the guaranteed weekly wage payment for 45 hours is 81. मतलब कि अगर आप 45 आवर्स काम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 81 रुपीज़ मिलेगा। 45 आवर्स काम करेंगे तो 81 रुपीज़ मिलेगा। अगर इसको डिवाइड किया मतलब हमको एक आवर का मिल जाएगा। एक आवर में कितना, ये सॉरी कितना, हाँ सॉरी 81 अपॉन 45, मतलब आप 45 आवर्स काम करें तो आपको कितना मिलेगा? 81 रुपीज़। तो आपको एक घंटे का देखना है कितना है। इट इज़ 1.8 रुपीज़ पर आवर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, हमको पता चल गया वीकली आवर्स कितने हैं? 45। कितने हैं? 45। ओके, द एक्सपेक्टेड टाइम टू, सॉरी यहाँ पे देखो, द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स विच इज रेस्ड फर्दर बाय, ओके, वीकली पेमेंट फॉर, ओके। अभी यहाँ पे क्या बोला है वो हम लोग देखते हैं। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स विच इज फर्दर रेस्ड बाय 20% अंडर द इंसेंटिव स्कीम। नॉर्मली कितना लगना चाहिए था इसको? 45 आवर्स लगना चाहिए था, 45 आवर्स। तो यहाँ पे इसको दिया कितना है? तो यहाँ पे देखो 45 प्लस 20% किया, एक से यहाँ 45 नहीं सॉरी 15 मिनट्स। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना मिनट्स लग रहा है? 15 मिनट्स। टोटल हम लोगों ने प्रोड्यूस कितना किया है? 200। सो हमको इतना मिनट्स लगना चाहिए। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में। डिवाइड बाय 60, इट विल बी 50। ओके, ये किसके हिसाब से था? 15 मिनट्स के हिसाब से। बट यहाँ पे हमको क्या बोला है? द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स विच इज फर्दर रेज्ड बाय 20%। मतलब 15 मिनट्स लगना चाहिए था, हम लोग इंक्रीज कितने से कर रहे हैं? 20% से। दैट मीन्स 18 मिनट्स लगेगा एक यूनिट बनाने के लिए, इंटू हाउ मच? 200 यूनिट्स। दिस इज डिवाइड बाय 60 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 60 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमको एक वीक के हिसाब से देख रहे हैं आप। यहाँ पे 200 यूनिट्स इंटू 18 कैसा आया? यहाँ पे 15 प्लस 20% डिवाइड बाय हाउ मच? 18 मिनट्स था यहाँ पे, ये यूनिट्स यहाँ पे 60। सो हमको कितना मिल रहा है? 60 आवर्स। दिस इज व्हाट आर स्टैंडर्ड। ठीक है, एक्चुअल हमको लगा कितना है यहाँ पे? वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन अ वीक टाइम। एक वीक में कितना बनाया उसने? 200 यूनिट्स। और एक वीक में आवर्स कितने होते हैं? 45 आवर्स इन लोगों ने बताया है। ठीक है, सो उस हिसाब से हमको यहाँ पे हमको मिल गया हमको जो चाहिए था। अब हम लोग डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में प्लेस करेंगे। तो सबसे पहला किसका? रो 1 वाले का फॉर्मूला लिखेंगे। रो 1 वाले का फॉर्मूला क्या था? रो वन नहीं, पहला हाल से। किसका करें? हाल से कर लें। ठीक है, हाल से कर लेते पहले। नहीं, रो 1 लिखा है, रो 1 ही करेंगे। रो 1 का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेज का। हाँ, किसका वेज का कर रहे हैं? टोटल वेज का। अभी यहाँ पे H इंटू आर, ये क्या है? बेसिक H प्लस, अब जो हम लोग कर रहे हैं वो बोनस का कर रहे हैं। ठीक है, S माइनस H अपॉन S इंटू H इंटू आर, ये अलग है, ये सिर्फ बोनस जो हम लोगों ने लास्ट पहले किया था। H अपना कितना है यहाँ पे वो देखो 45, एक इसका कितना है 1.8 प्लस बोनस इसको मिल रहा है हाउ मच? S कितना है अपना यहाँ पे 60 माइनस H कितना है 45 इंटू H कितना है 45 इंटू R कितना है 1.8। सो 45 into this it will be 81
क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड करके रखा था। अब यहाँ पे 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 60 इंटू 45 इंटू 1.8 इंटू 45 इंटू 1.8, it will be how much? 20.25. कुछ 20.25. इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? ऐड 81 101.25. ये तो हमारा रोवन का हो गया। अब हम लोग देखेंगे इफेक्टिव आवर्स कितने हैं। इफेक्टिव आवर्ली वेज, सो ये क्या? टोटल वेज अपॉन एक्चुअल टाइम, एक्चुअल आवर्स। टोटल वेज 101.25, एक्चुअल आवर्स कितना है? 45. सो डिवाइड बाय 45, इट विल बी 2.25 आवर्स। ओके, नेक्स्ट ये रोवन हो गया। नाउ हाल्से, ठीक है। हाल्से का फॉर्मूला क्या है? H इंटू आर तो सबका सेम ही है, प्लस अब बोनस वाला एलिमेंट। ओके, बोनस वाला एलिमेंट क्या था? 50% H माइनस S माइनस H ओके। इसका फॉर्मूला क्या है? S माइनस H इंटू वॉट? R। H इंटू R दैट इज 45 इंटू 1.8 प्लस S कितना है अपना यहाँ पे? स्टैंडर्ड टाइम इट वॉज 60 माइनस 45 इंटू 1.8, दिस इज 81 प्लस 60 माइनस 45 15 का 50% 7.5 इंटू 1.8, इट विल बी 13.5. सो इसका टोटल कर लेंगे 94.5, इसका टोटल वेज हो गया। इसका भी इफेक्टिव आवर्स देखेंगे तो इफेक्टिव आवर्स देखेंगे तो वही टोटल वेज अपॉन व्हाट? एक्चुअल आवर्स। टोटल वेज कितना बोला है हमको यहाँ पे? अभी टोटल वेज बोला है 94.5 अपॉन एक्चुअल आवर्स कितना है अपना? 45. 0.1 पीस पर। ओके, आप इतना पॉज करके फटाफट लिख लीजिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 23। अगेन यहाँ पे भी हाल्से रोवन का ही है। क्या बोला है? कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स अंडर हाल्से एंड रोवन प्लान। ओके, अभी यहाँ पे द आर्ली वेज रेट गारंटीड इज 0.5 पर आर। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हमको आर मिल गया, दैट इज हाउ मच? 0.5 रुपीज़ पर आर। आर मिल गया, एच ढूंढना है, एस ढूंढना है। तो यहाँ पे हमको क्या था? स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन डजन आर्टिकल इज 3, ठीक है। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर्स टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल्स इज 48। तो हमको एक्चुअल मिल गया, दैट इज 48 आवर्स। मतलब क्या? अभी यहाँ जो इसने बनाया है वो 20 डजन के हिसाब से बनाया है। अब स्टैंडर्ड टाइम इस हिसाब से कितना? देखो, एक यहाँ पे देखो कैसा है, आवर्स डजन्स। मतलब क्या?
1 डज़न बनाने के लिए इसको 3 घंटे लगने चाहिए थे, उस हिसाब से 20 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 20 डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स 60 आवर्स। तो हमको एस मिल गया, 60 आवर्स लगना चाहिए था, लेकिन बंदे ने लिया कितना? ओनली 48 आवर्स, एंड दिस इज आवर रेट। अब इसको हम लोग क्या फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला है? वही रो वन एंड हाल से। तो यहाँ पे ले लेते पहले हाल से h इंटू आर, ये दोनों में कॉमन है, हाल से में भी रो वन में भी। 50% s माइनस एच इंटू आर। यहाँ पे h कितना है अपना? 48 इंटू 0.5 प्लस 50% 60 माइनस 48 इंटू 0.5। यहाँ पे करेंगे 24 आएगा। 12 का 50%, 12 का 50%, 6 का 50%, 0.5 है तो 3। यहाँ पे आएगा, इसको कैलकुलेट 24 प्लस 3, 27 विल बी आंसर। किसका? हाल से किया। अब इसको अगर हमको बोला रहता कि इफेक्टिव आर्ली रेट भी ढूंढ लो, तो 27 डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स टेकन, दैट इज 48। हाल से हो गया। फिर अब इसको पॉज करके लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट रो वन अगेन h इंटू आर, ये आपका कॉमन रहेगा, प्लस s माइनस h अपॉन s इंटू h इंटू आर। ठीक है, h इंटू आर 48 इंटू 0.5 प्लस s कितना है हमारा? 60 माइनस 48 अपॉन 60 इंटू h 48 इंटू 0.5। इसको क्या तो 24 ही आएगा, ये चेंज नहीं होता। 60 माइनस 48 डिवाइड बाय 60, 60 माइनस 48 इतना आया, डिवाइड बाय 60 इंटू 48 इंटू 0.5, so it will be 4.8. our answer will be 20 rupees 28.8। ओके, अगर इसको आर्ली निकालना रहेगा तो डिवाइड बाय जो भी एक्चुअल आवर्स टेकन रहेगा। ओके, प्लीज पॉज करके आप इसको लिख लीजिए फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। A worker produced 200 units in a week time. The guaranteed weekly wage payment for 45 hours is 405. The expected time to produce 1 unit is 15. Okay, this is the same as we have done in the previous sum. सिर्फ वहाँ पे ₹81 की जगह पे यहाँ पे 405 है। The rest the procedure is same. So आप, this is homework for you guys. Okay, we'll move further now. Okay, we'll start with the question number 25. From the following information, calculate the earnings of a workers under Halsey premium plan. 50% of the time saved and the row 1 premium plan separately. Time taken to complete job is 72 and the time allowed is 90। मतलब क्या? क्वेश्चन नंबर 25 में हमको h मिल गया। h is how much? टाइम टेकन 72 आवर्स। s अलाउड कितना था हमको? अलाउड 90 पर आवर। ठीक है, एंड द पर आवर वेज रेट इज ₹25। दिस इज व्हाट आर। ठीक है, डियरनेस अलाउंस ₹10 पर डे ऑफ 8 आवर्स वर्क। डियरनेस अलाउंस कितना बोला है? एक दिन का 10 रुपया, और एक दिन में कितना आवर्स हम लोग काम कर रहे हैं? वी आर डूइंग 8 आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डियरनेस अलाउंस का भी आर्ली रेट निकाल लूँ क्या? चलेगा? तो रुक जाओ एक सेकेंड, बस यहाँ पे डियरनेस अलाउंस का जो रहेगा बाद में करेंगे। इससे पहले हम लोग नॉर्मल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका कैलकुलेट करें हाल से का।
हालसे का फॉर्मूला क्या है? हालसे का बोनस का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सबसे पहले क्या पूरा टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट कर ले। क्या कैसा करना है देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हालसे का जो भी है वो पहले कैलकुलेट कर, टोटल अर्निंग्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अर्निंग्स, ठीक है, एच इंटू आर प्लस बोनस का क्या था 50% एस माइनस एच इंटू आर, एच इंटू आर एच 72 इंटू 25 प्लस 50%, एस कितना है अपना 90, वो कितना है 72 इंटू आर 25, 72 इंटू 25 तो देखो करो कितना आता है, 72 into 25, it will be 1800 प्लस कितना आता है ये 90 माइनस 72 इक्वल्स टू 18 इंटू हाउ मच 50%, 9 इंटू 25, it will be 225. So add 1800, 2025. ओके, अब इसमें प्लस क्या ऐड करना है, DA। इसमें क्या ऐड करना है हमको, DA क्या बोला है इन लोगों ने 10 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब क्या 10 रुपया आपको 8 घंटे का मिलेगा। तो हमको पर घंटे का मिल जाएगा, यहाँ पे कितना है इनटू, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं डियरनेस अलाउंस पर आवर, तो 10 रुपये का 8 घंटे का कितना मिल जाएगा 10 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1.25। तो यहाँ पे फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1.25 इंटू कितना आवर्स इसने काम किया 72 into 72, it will be 90 rupees. Therefore total wage equals to 2025 plus 90, it will be 2115. ओके, अभी आपके बुक में कैसे दिया है, पहले उसने बेसिक लिया, फिर उसका बोनस कैलकुलेट किया, फिर उसका ये लिया। मैं रोवन का आपको उसी मेथड से बता देती हूँ जैसा आपके बुक में बताया है, ठीक है। ये किसका था, हालसे का। नाउ विल स्टार्ट विद द रोवन का सबसे पहले बेसिक क्या है एच इंटू आर, जो भी रहेगा एच इंटू आर। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स कितना था आपका 72 इंटू हाउ मच 25, तो 72 इंटू 25 कितना 72 इंटू 25 इट विल बी 1800, ये इसका बेसिक। सेकेंड अर्निंग, सेकेंड क्या बोला है उसका बोनस, बोनस का रोहन का फॉर्मूला क्या है एस माइनस एच। सिर्फ बोनस का हम लोग टोटल अर्निंग का करते हैं, टोटल अर्निंग बेसिक प्लस बोनस इंटू एच इंटू आर, ठीक है। एस कितना है इसका 90 माइनस 72 अपॉन 90, एच 72 इंटू आर 25, 90 माइनस 72 डिवाइड 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 डिवाइड बाय 90 इंटू
22 72 एंड 25 इंटू 72 एंड 25, ये कितना आ रहा है 360 आ रहा है। सो विल राइट हियर 360। ओके, इसको भी डीआरएस अलाउंस देना पड़ेगा। थर्ड क्या है, अलाउंस। डीआरएस अलाउंस कितना बोला यहाँ पे, एक आधा कितना है 1.25 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इंटू इसके भी कितने आज से 72, तो 1.25 इंटू 72, अगेन इट इज़ वन एंड द सेम। तो इसका टोटल अर्निंग क्या हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते, 1800 प्लस 360 प्लस 90, इट विल बी 2,222,1250। ओके, दैट्स इट। प्लीज़ पॉज करके आप इसको लिख लीजिए फटाफट। ओके, विल स्टार्ट विद द फर्दर क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहाँ पे क्या, द फॉलोइंग आर द टू डिटेल्स रिगार्ड्स अ वर्कर हु वर्क फॉर जॉब नंबर 444 एंड 555 तो जॉब नंबर 2 का ये 444 का भी इंफॉर्मेशन दिया, 55 का भी इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी जॉब नंबर 444, यहाँ पे जॉब नंबर 555। ओके, तो मेरे को एस चाहिए, ए चाहिए, आर चाहिए, ए नहीं सॉरी मतलब एच। अब यहाँ पे टाइम अलाउड 45 को कितना था 26 आवर्स, ठीक है, और टाइम टेकन कितना लिया इसने 20, और यहाँ पे 555 का टाइम अलाउड कितना था 30, बंदे ने लिया कितना 20, ठीक है। तो बोनस तो मिलना ही चाहिए था, जितना इन लोगों ने बोला था उससे कम कम टाइम लिया है। हिज नॉर्मल बेसिक वेज रेट वॉज 80 पर डे ऑफ 8 आवर्स एंड हिज डियरनेस अलाउंस वॉज 240 पर। अब यहाँ पे रेट क्या बोला है, रेट देखो क्या बोला है आपको, 80 पर डे ऑफ 8 आवर्स, 80 पर डे ऑफ 8 आवर्स, तो मतलब 1 घंटे का कितना हो जाएगा 10 रुपया, और डियरनेस अलाउंस भी पर आवर का हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितना दिया है 240 पर वीक ऑफ 48 आवर्स, तो 240 डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 48, इट विल बी हाउ मच 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ 5। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन टाइम बेसिस, हाल से एंड रोवन। ठीक है, एक टाइम बेसिस के हिसाब से करना है, एक हाल से के हिसाब से करना है, और एक रोवन के हिसाब से करना है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखेंगे हम लोग, ऑन टाइम बेसिस। जितना टाइम भाई बंदे ने दिया उतना उस हिसाब से हम लोग देंगे। यहाँ पे कितना जॉब 444 और यहाँ पे कितना 555। ओके, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 444 में कितना टाइम दिया इसने, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेट करेंगे, देन व्हाट डी। अच्छा, बेसिक के लिए कितना इसने आवर्स दिए हुए 20 आवर्स, और 1 घंटे का कितना था 10 रुपीज़। इसका भी बेसिक कितना इसने घंटे काम किया और 1 घंटे का कितना था 10 रुपीज़, तो 200 डीए
डीए में भी इसने कितना काम किया, 20 आवर्स काम किया, और एक डीए का कितना था, 1 घंटे का 500। सेम इसका भी 20 आवर्स इंटू ₹500। टोटल कितना हो गया इसका, 300 एंड 300। ओके, चलो ये टाइमली बेसिस पे है, इतना पॉज करके आप लिख लो फटाफट, ठीक है ना। अब किसके हिसाब से करेंगे हम लोग, सबसे पहले हालसे के हिसाब से करेंगे। ट्रिपल 4 5 अब यहाँ पे हालसे का सबसे पहले क्या बेसिक लिया जाएगा। बेसिक का फॉर्मूला क्या है, H इंटू R, ठीक है। इसका H कितना था, सबका एक्चुअल टाइम, इसका भी 20 था, रेट 10, इसका भी वही 20 था, इंटू रेट 10, 200 प्लस ये ए एलिमेंट हो गया। नाउ बी एलिमेंट व्हाट इज बोनस। बोनस का फॉर्मूला क्या है, हालसे का 50% S माइनस H इंटू R। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 50% इंटू S कितना था इसका, अलाउड कितना था इसको, एक सेकेंड लोग ठीक से देख लेते। 26 माइनस 20, 26 माइनस 20 इंटू R कितना था इसका 10। सो 26 माइनस 20 इंटू 50% इंटू R इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 30 रुपीज़। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग, 50%, इसको कितना टाइम अलाउड था, 30 माइनस 20 इंटू 10 इंटू 50% 5 इंटू 10 इट विल बी 50। ये बोनस का एलिमेंट मिल गया। लास्ट क्या है, डियरनेस अलाउंस, डीए वही आर्स इंटू रेट, किसका, डीए वाला रेट, डीए रेट, डीए वाले में डीए का रेट लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डीए का रेट कितना था, 5 था, इसका कितना आता है 20 इंटू 5, इसका भी 20 इंटू 5, 100। सो टोटल करेंगे 200 प्लस 30 230 330, इसका 200 प्लस 50 250 350। सो 100 हाल से मिल गया। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि रोवन का जो है वो आप लोग करोगे। ठीक है, रोवन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।